चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरल इंटरनेट और पॉलिटिकल फिनोमिनन को डिकोड करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे डिजिटल इंडिया में हलचल मचा दी है। राजनीति अक्सर काफी सीरियस होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा सामने आता है जो मीम्स और सटायर यानी व्यंग्य का इस्तेमाल करके बहुत ही गहरे मुद्दों पर चोट करता है। ये कहानी एक ऐसे ही डिजिटल तूफान की है। अब सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 45 लाख, जी हां, 4.5 मिलियन। ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खास तौर पर आलसी और बेरोजगार लोगों के लिए बनी है, उसके इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से लाखों फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। जहां आम राजनीतिक पार्टियों को अपना डिजिटल बेस बनाने में सालों लग जाते हैं, इस मूवमेंट ने मानो रातों रात इंटरनेट पर कब्जा कर लिया है। और इस वायरल सेंसेशन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट में CJP। नाम सुनते ही किसी को भी हंसी आ जाए, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि TMC सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े राजनेताओं ने भी इसे नोटिस किया और इसे एक तरह की पहचान दी। मतलब ये अब सिर्फ एक मीम पेज तक सीमित नहीं है। अब देखिए, इसमें शामिल होने की आधिकारिक शर्तें तो और भी दिलचस्प हैं। एकदम डेडपैन अंदाज में इन्होंने लिस्ट बनाई है। पहली शर्त, कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए, यानी अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है। दूसरी, इंसान को आलसी होना चाहिए, लेकिन हाँ, दिमाग से नहीं। तीसरी शर्त है क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना, मतलब दिन भर इंटरनेट पर जमे रहना। और चौथी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। ये व्यंग्य का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो इतने बड़े फॉलोअर बेस वाली इस पार्टी का हेडक्वार्टर आखिर है कहाँ? इनका ऑफिशियल एड्रेस है जहां भी वाईफाई काम करता है। बस ये एक लाइन इस पूरे मूवमेंट के डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल नेचर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देती है। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, कोई ऑफिस नहीं, बस एक डिजिटल लहर है। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, इस पूरे सटायर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? ये कोई रैंडम इंटरनेट लहर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है, जिसे विदेश में बैठा एक प्रोफेशनल व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है। इस रणनीतिकार का नाम है अभिजीत दीपके। उम्र है 30 साल। इनका बैकग्राउंड काफी इंप्रेसिव है। पुणे से जर्नलिज्म करने के बाद इन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया। अभी ये अमेरिका भी रहते हैं। मतलब ये साफ है कि ये किसी नौसीखे का काम नहीं है, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल स्ट्रैटेजिस्ट का मास्टर स्ट्रोक है। और दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत का पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में पहले से ही एक मजबूत बैकग्राउंड रहा है। साल 2020 से 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कोर वॉलंटियर और एडवाइजर रहे हैं। 2020 के दिल्ली चुनावों में जो वायरल मीम कैंपेन चला था, उसके पीछे इन्हीं का दिमाग था। और तो और अगस्त 2024 की एक वायरल तस्वीर में वो मनीष सिसोदिया से गले मिलते हुए भी नजर आए थे। इससे उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग की एक्सपर्टीज एकदम साफ हो जाती है। खैर, एक्सपर्टीज तो अपनी जगह है, लेकिन वो कौन सी एक घटना थी, वो कैटलिस्ट क्या था जिसने अचानक से इस पूरी सैटारिकल पार्टी को जन्म दे दिया? चलिए उस कोर्टरूम इंसिडेंट पर चलते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचों और पैरासाइट्स की तरह बिना योग्यता के लॉ और मीडिया में घुस जाते हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने साफ किया कि ये टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन जब तक एक क्लैरिफिकेशन आता, तब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसके बाद जो हुआ उसकी टाइमलाइन बहुत ही तेज है। 15 मई को वो टिप्पणी आती है और गुस्सा भड़कता है। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत एक सटायरिकल गूगल फॉर्म इंटरनेट पर डाल देते हैं। और सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा वायरल मूवमेंट खड़ा हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट पर सही समय पर सही मैसेजिंग एक विशाल लहर बना सकती है। लेकिन अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये मूवमेंट सिर्फ मीम्स और जोक्स तक सीमित नहीं है। इस पार्टी ने बाकायदा बेरोजगारों के लिए एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी निकाला है, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल पर एक बहुत ही तगड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उदाहरण के लिए इनका थीम सॉन्ग ले लीजिए, हाँ मैं हूं कॉकरोच। ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इसके बोल अगर आप ध्यान से सुने तो ये सीधे तौर पर मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान युवा बेरोजगारी, नीट पेपर लीक विवाद और कई कथित सरकारी घोटालों पर निशाना साधता है।
ये वो मुद्दे हैं जो आज के समय में युवाओं के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय हैं। और इनकी कोर पॉलिटिकल डिमांड सुनिए, जो मजाक के लहजे में कही गई हैं पर बहुत सीरियस हैं। पहली, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, अगर वैलिड वोट्स काटे जाते हैं तो ऐसा करने वाले अधिकारियों पर सीधा यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। और तीसरी, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये सारी मांगे मौजूदा सिस्टम पर एक बहुत ही सीधा और तीखा व्यंग्य है। तो अब आखिर में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सीजेपी कभी खुद को एक नेशनल पार्टी के तौर पर रजिस्टर करेगी, या फिर इंटरनेट के अनगिनत ट्रेंड्स की तरह ये भी बस एक दौर बनकर गायब हो जाएगी। खैर, जो भी हो, इस मूवमेंट ने एक बात तो साफ कर दी है कि डिजिटल स्पेस में इंटरनेट और यूथ की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। आगे क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।